कि विधानसभा चुनाव को लेकर किस पार्टी में कितनी वैकेंसी हो सकती है, किस पार्टी में कितने टिकट मिलने की संभावना है, या किस पार्टी के लिए कितनी सीटें हैं जिसमें अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। कल ही चुनाव आयोग ने कहा है कि हम 29 नवंबर से पहले संपन्न करा लेंगे। दरअसल वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल मतलब 16वीं विधानसभा का कार्यकाल उन तक है, तो कानूनी बाध्यता है कि 29 नवंबर से पहले कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाए, यानी कि चुनाव संपन्न करा के चुनाव आयोग राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंप दे, चुनाव का परिणाम सौंप दे। इसके बाद नए विधानसभा गठन की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन, फिर वो अलग प्रक्रिया है। लेकिन 29 ये सब पूरी प्रक्रिया 29 नवंबर से पहले पूरी कर लेनी है। कल चुनाव आयोग ने कह भी दिया कि हम समय से पहले चुनाव करा लेंगे जब तक कोई वैधानिक प्रक्रिया खत्म नहीं हो। तो उसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे किस पार्टी के लिए कितनी सीटें बचती हैं और कितनी सीटें छोड़नी पड़ सकती है अपनी, या नया क्या संभावना बनती है। तो मुख्य किस पार्टी के लिए कितनी सीट बनती है, कितनी वैकेंसी है। मैंने बताया कि हमारी एक किताब है, ये किताब आप तो देखे ही सुने होंगे, राजनीति की जाति। चूंकि आप राजनीति करते हैं तो आपकी जाति भी होगी, आपका जातीय वोट भी होगा, आपकी भी होगी कि आप किस सीट के लिए कहाँ कितना उपयुक्त हैं। तो पूरी बिहार की राजनीति, पूरे देश की राजनीति जाति से तय होती है, उसकी धारा से तय होती है, धारा जाति। तो आपकी राजनीति की धारा को समझने के लिए, राजनीति की दिशा को समझने के लिए एक किताब किसी भी उम्मीदवार के लिए जो चुनाव के दावे हैं, दावेदार के लिए जो पहली बार चुनाव लड़ने आ रहे हैं, खासकर उनके लिए जो चुनाव में पहली बार आ रहे हैं, वो घूम रहे हैं रोड पे, यहाँ कभी भाजपा कार्यालय, कभी आरजेडी कार्यालय, कभी जदयू कार्यालय, जहाँ भी हो, टिकट के लिए चुनावी खर्चे पार्टी पूछती है कि भाई आपकी औकात क्या है, आर्थिक औकात क्या है, सामाजिक औकात क्या है, आप कितना वोट खरीद सकते हैं, कितना पार्टी को चंदा दे सकते हैं। ये सवाल पूछे जाते हैं पार्टियों में। ऐसी कोई नई बात नहीं है, यह चीज़ें अब बात नहीं लगी तो लगता है कि सम्मान की बात है कि हम कितना दे सकते हैं पार्टी को चंदा, नेता को कितना चंदा दे सकते हैं, वोटर को कितना चंदा दे सकते हैं। ये सब आप खुलेआम बात होती है, इस पर कहीं कोई मतलब हया की बात नहीं होती पॉलिटिक्स में। तो हम तो पैसों की बात नहीं करते, लेकिन इतना है कि जो पैसे लेके घूम रहे हैं चुनाव टिकट के लिए, उनके लिए 5,500 रुपये खरीदें, इसको अपने घर में रखें। ये आपके घर की शोभा भी होगी। जो जानकारी इसमें है, जो डाटा इसमें है, आप चुनाव के लिए कई चुनाव जाना है, चुनाव टिकट मिलना नहीं मिलना अंतिम नहीं है। चुनाव लड़ने वाले आजीवन रहते हैं। ये किताब आपकी जीवन किसी भी मोड़ पर काम आएगी। अगर आप चुनाव के मैदान में हैं, राजनीति के मैदान में है, तो किताब आपके लिए बहुत उपयोगी है। 5,500 रुपये में आप 5 लाख से ज़्यादा का सामान खरीद रहे हैं राजनीति के हिसाब से। तो आप किताब जरूर खरीदें अगर चुनाव की तैयारी कर रहे हो आप। हमारा नंबर है 91110924, हमसे संपर्क कर सकते हैं किताब के लिए। किताब कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी, हम सब बताएंगे आपको फोन पे। तो हम बात कर रहे थे कि कितनी वैकेंसी है। तो आपको हम ये बताते चले, अभी जो विधानसभा का वर्तमान स्वरूप है, तत्कालीन जो स्वरूप विधानसभा का एकदम अधिकतर आज की तारीख में, उसमें अभी जो विधायकों की संख्या है 2 सीट खाली है। 243 सीट पर विधायक है जो हैं, उसमें 80 विधायक आरजेडी के हैं, 70 विधायक 70 नहीं है 69 हो गए, श्याम पार्टी छोड़ चुके हैं। 69 विधायक जदयू के हैं, भाजपा के 54 है, कांग्रेस के 26 हैं, निर्दलीय 5 हैं, माले के 3 हैं, लोजपा के 2 हैं, हम 1 हैं, AIMIM 1, और निर्दलीय सीट 1 है, रिक्त 2 हो गई है, 1 नहीं है, तो उसको 2 सीट हो गई है रिक्त। तो ये आपका डाटा है अभी का तत्कालिक का। अभी 2 सीटें खाली है। हम बताएंगे 2015 में क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। 2015 जब चुनाव हो रहा था उस समय जदयू, कांग्रेस और आरजेडी एक साथ थे। दूसरी तरफ भाजपा के नेतृत्व लोजपा, RLSP और हम साथ साथ चुनाव लड़ रहे थे। 2 खेमा था, आमने सामने लड़ाई थी, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। वोट कहाँ देना है या नहीं देना है।
तो पिछले बार जो चुनाव हुआ था, तो हम बताते हैं पहले किस सीट पे कौन किस पार्टी कितने उम्मीदवार थे पिछली बार। तो पिछली बार बीजेपी के, गठबंधन की बात नहीं करते, गठबंधन तो खत्म हो चुका है, नया गठबंधन, हम सिर्फ पार्टी की बात करते हैं। किस गठबंधन बताना पड़ेगा कभी कभी, हम मुख्यतः बेसिक रूप से पार्टी की बात करते हैं। तो बीजेपी के ने पिछली बार 157 सीटों पर उम्मीदवार दिए थे, 157। जदयू ने 101 सीट पर उम्मीदवार दिए थे, उसमें जीत के आए थे 71। भाजपा सीट दी थी 157, जीत के आए थे 53। आरजेडी 101 टिकट दिए थे, मतलब उम्मीदवार खड़े किए थे, 80 जीत के आए थे। कांग्रेस को 27 टिकट मिला था, कांग्रेस को 41 टिकट मिली थी, 27 जीत के आए थे। लोजपा को, उसमें लोजपा भाजपा के साथ मिला था 42 सीट मिला था लोजपा को। 42 में लोजपा मात्र 2 सीट जीत पाई थी, बाकी चुनाव हार गई थी। भाजपा ने अपने सहयोगी हम को 21 सीट दिया था, 1 सीट जीती, बाकी 20 हार गई। उसने लोजपा ने कांग्रेस ने सहयोगी आरएलएसपी को 2015 में 23 सीट दिया था, 2 के अलावा सब हार गए थे, 21 हार गए थे। 2015 में भाजपा अपने सहयोगियों को दिया था कुल 86 सीट, 86 में सिर्फ 5 जीत पाए थे, 81 हार चुके थे। और भाजपा की जीत, इस अभूतपूर्व पराजय और उस समय के महागठबंधन की अभूतपूर्व जीत की वजह वही थी, भाजपा के सभी सहयोगी बुरी तरह चुनाव में पराजित हुए थे। जो जीत बची थी भाजपा के अपने उम्मीदवारों से ही, भाजपा एटलीस्ट 1/3 सीट जीतने में सफल रही थी। तो हम ये बात करें कि किस इस विधानसभा चुनाव में, जब विधानसभा शुरू हो रहा है, हम लोग जुटे हैं, चुनाव टाइम पे होगा, तो बता रहे हम आपको कि किस पार्टी। भाजपा में पिछले बार कुल 157 टिकट दिए थे, इस बार क्योंकि अब चला में, तो उसको अधिकतम सीट मिलेगी गठबंधन में तो 105, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। भाजपा अधिकतम सीट मिलेगी भाजपा अपने गठबंधन में, मतलब महागठबंधन जिसे आप उसमें एनडीए कहते हैं, एनडीए जैसे कोई बात बिहार में नहीं, लेकिन मान लीजिए एनडीए है, एनडीए में भाजपा को मात्र मिलेगा 105 सीट, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है, नहीं मिलना है। और पिछले बार उसने दिए थे 107, तो सीधे सीधे आप सोचिए कि 50 सीट जो पिछले उम्मीदवार थे भाजपा के, या जिनसे थी, वो छोड़ना पड़ेगा भाजपा को। मतलब 50 सीट जो 15 भाजपा के साथ, उनको शेष से छोड़ देना पड़ेगा। शेष जो 50 सीट बच रही हैं लगभग, उसमें सिर्फ नए उम्मीदवार, उसके पास अपने 54 विधायक हैं आज तारीख में, एक भाजपा जीती थी उपचुनाव में, बाकी उसके पास अपने 54 विधायक हैं भाजपा के पास में। 54 के अलावा कुल उसके पास 50 सीट और बचता है एडिशनल एडजस्ट करने के लिए। 57 में तो 50 छोड़ना पड़ेगा, 105 से ज़्यादा टिकट मिलना नहीं है भाजपा को, तो बचता है 50-51 सीट। तो उसके पास सिर्फ 51 सीट, अधिकतम सीट है 51 सीटें वैकेंसी, 51 से ज़्यादा टिकट नहीं बांट सकती भाजपा, मतलब 51 नए सीटों पर टिकट दे सकती है, वाले से फिर किसी का टिकट काट के नया आदमी को दे, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स उसके बाद जो नए उम्मीदवार होंगे सिर्फ 51 हो सकते हैं। मतलब भाजपा के पास सिर्फ और सिर्फ 51 विधायकों, मतलब उम्मीदवारों की वैकेंसी है, दावेदार 5100 हो अलग अलग सीटों पे, अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन भाजपा के पास वैकेंसी मात्र 1 सीट की है। अब आते हैं हम जदयू पे। जदयू को पिछली बार 101 सीट मिली थी, उसके 71 विधायक चुनाव जीत गए थे, अब हारने की हारी छोड़ दी है। जो जीत के आए थे 71, उसमें श्याम रजक पार्टी छोड़ चुके हैं, मतलब सभी 70 विधायक हैं, उसकी ज़्यादा बहुत मायने लेते हैं। लेकिन जो सीट मिल रहा है महागठ, मतलब एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को, वो मिल रहा है अधिकतम 115, अधिकतम 115 सीट मिलेगी, उसमें छू सकती है जदयू को। उसके विधायक 70 हैं, कुछ भगोड़े पार्टी से लोग दौड़ के आ रहे हैं, तो अब तो 6 तो 7 आ चुके हैं। तो जो जितने भगोड़े आए वो जदयू के अपने कार्यकर्ताओं की हकमारी करेंगे, उनकी संभावना पर पानी फेरेंगे। तो अभी तक 6-7 विधायक दल बदल के आ चुके हैं इस पार्टी में, तो लगभग 80 विधायक मान लीजिए कि अभी इसका अपने 80 विधायक हैं, अगोड़ा भगोड़ा मिला के 80 विधायक
कि वह सीट मात्र 105 है, 110 से 15, 125 मतलब 115 मान लीजिए, तो कुल बचता है और 20 इधर। जदयू के पास सिर्फ 35 सीटों की वैकेंसी है, मात्र और मात्र 35 सीट की वैकेंसी है, उससे ज़्यादा नहीं है। उन 35 सीटों में चाहे तो कुछ नए लोगों को दे, नए लोगों को तो सीट देगी, मतलब देना ही पड़ेगा उसको, लेकिन कुछ शेयरिंग में सीट शेयरिंग इधर उधर हो, कुछ विधायकों को कट भी जाए, कटने के बाद भले नया सीट खड़ी हो जाए, नई जगह बन जाए, लेकिन ऐसे सिर्फ जदयू के पास सिर्फ 35 सीट की वैकेंसी है, मात्र 35। भाजपा की है एटलीस्ट 51 सीट की, जदयू के पास वैकेंसी है 35 सीट की। बात करते हैं आरजेडी की, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी पार्टी के पास है। आरजेडी के पास कम से कम 80 सीटों की वैकेंसी है। आरजेडी के पास 80 सीट की वैकेंसी है, उम्मीदवार दे सकती है भाजपा। उसके पिछले चुनाव में 101 उम्मीदवार, उसमें 80 जीत गए थे, कुछ भाग गए, तो वो भागने वालों को भी छोड़ दिए। फिर हम जो 80 विधायक थे, तो 80 जो भाजपा चुनाव जो हो रहा है विधानसभा 15 का, सॉरी 20 का, आरजेडी कम से कम अपने उम्मीदवार 160 देगी। आरजेडी पार्टी के रूप में अपने उम्मीदवार 160 देगी। बाकी 83 सीटों में अपने सहयोगी कांग्रेस को अभी तय हो गया है कि इस मतलब आरजेडी गठबंधन पार्टियां रहेंगी, कांग्रेस, आरएलएसपी और आरजेडी मांझी जा चुके हैं, जीत चुके हैं। रही बात मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी बहुत विश्वसनीय नहीं है, इस गठबंधन के लिए बहुत विश्वसनीय सहयोगी नहीं है। किधर वो अपना नाव का पतवार घुमा दें किसी को पता नहीं है, तो इसलिए वो बहुत उनको कोई पार्टी मतलब आरजेडी खेमा उनको बहुत फेथफुल सहयोगी नहीं मान रहा है। तो इसलिए अगर एनडीए में रहते हुए, मतलब महागठबंधन में रहते हुए, अब जैसे मैंने बताया कि मतलब 160 सीट में चुनाव लड़ेगा आरजेडी, बस्ती 83 सीट, उसमें कांग्रेस को शेयर मिलेगा, उसी में आरएलएसपी को मिलेगा, उसी में अगर मुकेश सहनी जुड़े रहे महागठबंधन तो उनको भी शेयर उसी में मिलेगा। तो हमको जो हमें लगता है जो सीटों का बनावट बसावट है, समीकरण है, उससे मुकेश सहनी को 10 से 12 सीट मिल सकती है, उपेंद्र कुशवाहा को 25 से 30 सीट मिल सकती है, और लगभग 45 से 50 सीट कांग्रेस खाते में जा सकती है। 25 विधायक होंगे, मन बच जाएंगे, तो कांग्रेस के पास सिर्फ नई वैकेंसी 50 और उससे कम ही है, ज्यादा नहीं है। 80 सीट की वैकेंसी है, कांग्रेस के पास तारीख में 25 सीटों की वैकेंसी है। गठबंधन बनता भी है, गठबंधन जो बना उनका बनेगा महागठबंधन, जो सब पार्टी गठबंधन का महास्वरूप होगा, उसमें कांग्रेस के पास सिर्फ 25 नए विधायकों की जगह बचती है। लोग अगर मुकेश सहनी इधर रह गए तो उनके लिए 10-12 सीट है, और आरएलएसपी की वही 25-30 होना है। तो आप मानिए कि 15, 30 और 45 यही चलेगा समीकरण। 1-2 सीट कम बेसी होगा, 15 2 30 30 15 या 45 15 का समीकरण है। 15 मान लीजिए आप, 1-2 सीट कम बेसी हो सकती है, मुकेश सहनी को 15, आरएलएसपी को, और 30 15 मुकेश सहनी को, 30 आरएलएसपी को, और 45 कांग्रेस को। ये हिस्सेदारी होगी इस गठबंधन में, महागठबंधन में। 4 पार्टी बचती है, तो 4 में मान आरजेडी, 45 पे कांग्रेस, 30 पे आरएलएसपी और 15 पे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी। ये इधर ये हो गया शेयर, इधर का महागठबंधन का शेयर हो गया। ये 243 सीटों में 1-2-4 सीट इधर उधर हो सकती है। बची रही बात एनडीए की, एनडीए में बताया जैसे मैंने कि नीतीश, जदयू और भाजपा का जो स्थिति है कि भाजपा के पास 51 सीट वैकेंसी, जदयू के पास सिर्फ 35 सीट वैकेंसी है, और पार्टी है इसमें लोजपा के पास सिर्फ 2 विधायक हैं। लोजपा के 2 विधायकों में एक ब्राह्मण है, दूसरे बनिया हैं। राजू तिवारी गोविंदगंज के विधायक हैं, और राजकुमार साहब महाराजगंज के। राजू तिवारी गोविंदगंज
के जो विधायक हैं, जो अभी लोजपा के विधायक हैं, चुनाव आते आते लोजपा में रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये चुनाव आते आते पार्टी से लोजपा का गठबंधन को लेकर व्यवहार, बात व्यवहार है, उसकी रवैया है, उससे चुनाव आते आते ये दोनों पार्टी बदल लेंगे अपना। जो हमें अनुमान है या जो हमें सूचना मिल रही है उसके अनुसार राजू तिवारी भाजपा में जाएंगे और राजकुमार शाह जदयू में जाएंगे। इसके बाद फिर वहाँ पूरा सीट खाली हो जाएगी। जैसे कि राजू तिवारी जाएंगे और ये जाएंगे, राजकुमार शाह जाएंगे महाराजगंज वाले जदयू में। तो फिर अभी भी इसको नहीं बचेंगे। तो जो भी सीट मिलेगी लोजपा को 30, 25, 30, 32 जो मिले उसका पूरा वैकेंसी है वहाँ पे। पूरी की पूरी वैकेंसी उस पार्टी में है। उस पार्टी में पूरी वैकेंसी है। जो भी लोग आएंगे नहीं, बल्कि आप तो कहिए कि RLSP, LJP, हम और VIP ऐसी जिसमें से वैकेंसी है। नंबर ऑफ सीट्स का से मतलब है हर नया चेहरा चाहिए। मांझी की पार्टी हम कुछ ही 4 सीट सिर्फ मांझी जो गए हैं जदयू में सिर्फ 4 सीट की उम्मीद पर गए हैं। वो सीट है इमामगंज की, बाराचट्टी की, बोध गया की और मखदूमपुर की। इमामगंज से मांझी खुद विधायक अभी हैं जितना मांझी जी, बाराचट्टी और बोध गया और मखदूमपुर, इन तीनों सीटों पे RJD का कब्जा है। तो इस सीट को नीतीश कुमार मांझी जी को दे दें, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। और मांझी जी को बाकी सीटों से कोई मतलब नहीं है। इनको रिजर्व सीट से ज़्यादा सोचते नहीं है। उसे ये भी पासवान जी से ज़्यादा थोड़ा सा अलग स्टाइल नहीं है। इनके साथ 1-2 भूमिहार नेता भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कब तक इनके साथ रहेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उनका जो भविष्य इस नए गठबंधन नीतीश के साथ आने के बाद, मांझी जी के नीतीश के साथ आने के बाद उनका राजनीतिक स्वरूप है, उनकी सामाजिक बनावट पार्टी की बदल गई है। उसमें जो भूमिहार उनके साथ चल रहे हैं आज की तारीख में रहेंगे कि नहीं रहेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। 2015 के चुनाव में मांझी जी के साथ रहे 2 विधायक, एक थी पूनम देवी देघा वाली और एक सकरा के विधायक चंचल कुछ नाम था उनका, सुरेश। ये दोनों मांझी जी के खेमे के विधायक थे। उन्होंने इनके लिए लड़ाई लड़ी थी नीतीश कुमार के खिलाफ में 2015 में। लेकिन इन दोनों को टिकट दिलाने मांझी विफल हो गए थे। इनको ये दोनों बेटिकट हो गए और दोनों पिछड़ पे आ गए। तो ये जो मांझी जी के सहयोगी का जो दुर्दशा है, दुर्गति है, तो जो 2 भूमिहार लगे हुए मांझी जी के साथ में, वो कब तक साथ में रहेंगे इनके, अब ये कहना मुश्किल है। जिस सीट के लिए अनिल कुमार टिकारी सीट के लिए लगे थे मांझी जी के साथ में, अब मांझी जी चले गए जदयू में, या टिकारी से पहले ही जदयू का सीट है, इसलिए उस सीट पे हमको टिकट मिलेगी कोई संभावना नहीं है। इसलिए अनिल कुमार जी अपने लिए नई रास्ता तलाशेंगे, पक्का है। तो मांझी जी को चाहिए सिर्फ 4 सीट, इमामगंज, बाराचट्टी, बोध गया, मखदूमपुर। इनको 5वां सीट से कोई मतलब नहीं है कि कौन है। बाकी 5वां सीट के साथ जदयू की मतलब साथ खड़े हैं। जदयू की बात मत कीजिए, ये नीतीश 5वां पूरा बिहार का, बाकी सब जगह खड़े हैं। हाँ, कुछ जगहों पे इनका मतभेद लोजपा हो सकता है, तो वहाँ फिर फ्रेंडली फाइट या क्या दोस्ताना संघर्ष हो सकता है, वो तो अलग की बात रही। लेकिन 4 पार्टियों में एकदम फ्रेश वैकेंसी है। RLSP के 2 विधायक थे, ललन पासवान और सुधांशु शेखर, दोनों जा चुके हैं जदयू में। लोजपा के 2 विधायक हैं, इनकी विदाई तय है लगभग। हम अकेले मांझी जी बच्चों में, हम में तो चले ही गए। और एक बच्चे मुकेश सहनी जो नई पार्टी है उनकी, पिछली बार चुनाव लड़े थे लोकसभा का, अब विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके यहाँ भी वैकेंसी है। तो इन 4 पार्टियों में हर सीट पे नए चेहरे की जरूरत है। तो यहाँ व्यापक वैकेंसी इन 4 पार्टियों में। हालांकि इनको सीट शेयरिंग कभी मिलेगी। इन 4 पार्टियों को सीट शेयरिंग कुल मिला के बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन यहाँ हर उम्मीदवार नया ही होगा। इस पार्टी का चरित्र इन गठबंधनों का स्वरूप यही है। तो जो हम बता रहे थे सीट शेयरिंग का हिसाब बताओ, तो हाँ ये कह रहे थे कि जो वैकेंसी है तो बम्पर पार्टियों में है, जो बम्पर
एक तो आरजेडी में है जहाँ उसके 80 विधायक है, उसे कुछ भाग जाएंगे, जो भाग रहे हैं तो उनके जगह पे नए उनको उम्मीदवार चाहिए। तो कम से कम आरजेडी को लगभग 100 सीटों की वैकेंसी है आरजेडी के खाते में, चूंकि वो बड़ी पार्टी है, अधिक सीट चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उसके वोट उनके अपने ही है। हम तो मानते छोटे, हमारा जो मानना है कि बिहार में 3 पार्टी एक दल, नीतीश, लालू यादव एज ए नेता और भाजपा एज ए पार्टी, तीन ही के पास अपना कोई वोट बैंक है, जिनका अपना वोट का आधार है। आधार का बेस जाति भले हो, लेकिन इन्हीं 3 लोगों के पास में नीतीश कुमार, लालू यादव और पार्टी के रूप में भाजपा। बाकी जितने पार्टियां हैं वोट के ब्लैकमेलर हैं, उसी वोट के लिए वो अपने जाति वोट को लेकर ब्लैकमेल करती हैं, कभी जदयू को, कभी आरजेडी को, कभी भाजपा को। तो ब्लैकमेल की जो राजनीति है, हम तो ये मानते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वोट का कारोबार है, शुद्ध रूप से बिजनेस ऑफ वोट्स, इसलिए उसमें ब्लैकमेलिंग भी चलती है। जिनकी कोई नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, एक बार पद मिल गया तो उसी हिसाब से ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं कि हम तो इस पद पर रह चुके हैं, इसलिए हमारा ब्लैकमेलिंग की ताकत ज़्यादा हो गई है। तो 3 पार्टियों की शुद्ध पूंजी है आरजेडी, जदयू और भाजपा। बाकी पार्टियों की ताकत सिर्फ ब्लैकमेलिंग की है। अपना टुकड़ा कुनबा लेकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि सबसे हम ठेकेदार, इस बोर्ड के ठेकेदार हम हैं, इस बोर्ड की ठेकेदारी हम कर रहे हैं। तो इन 3 मूल वोटपतियों और बाकी ब्लैकमेलरों की इस राजनीति के दौर में वोट कहाँ किसे मिलेगा, गठबंधन आते आते कौन टूटे, कौन कहाँ जाएगा, किस सीट पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, ये में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कम जाएगा। और महीना भर आपको इस तरह कयासों की अनुमानों की अनुमानों की खबरें पढ़नी होंगी। परफेक्ट तो तभी आएगा जब आपने तभी असली स्वरूप आएगा। बाकी तो सब कुछ अनुमान है, एक आकलन है। इन आकलनों का हर व्यक्ति के लिए अपना अपना होता है, उसका भी अपना महत्व है, लेकिन इसका अंतिम स्वरूप तभी होगा जब हर पार्टी हर गठबंधन अपने सीटों का शेयरिंग तय कर ले और उसके बाद अपना मतलब उम्मीदवार तय कर ले, तब जाकर स्वरूप सामने होगा। फिर तो बाकी तो चलते रहता है किस्त वाइज, मतलब चरण वाइज लोग घोषित होते हैं उम्मीदवार भी। पिछली बार तो ऐसा हुआ, भाजपा 15 के चुनाव में भाजपा ने अपने लिए रखे थे 160 सीट, लोजपा के लिए 40 सीट, 40 सीट, हम के लिए 20 सीटें और आरएसपी के लिए 23 सीट। लेकिन अंतिम फेज आते भाजपा को 3 उम्मीदवार नहीं मिले। अगर भाजपा ने 2 सीट, जो 160 सीट तो लड़ने वाली भाजपा लड़ी, सिर्फ 157 सीट पे 3 सीट में 2 सीट दे दी लोजपा को और 1 सीट दे दी इमामगंज सीट। जो के क्या सौभाग्य था मांझी जी का कि जो पहले 20 सीट मिली थी उनको सब चुनाव हार गए। उन्हें जो सीट मिली, 21वीं सीट मिली, जो भाजपा के उम्मीदवार नहीं मिल रहा था इमामगंज, और चुनाव फिर वही जीत गए। था उनका कि जिन 20 सीटों के लिए पहले टिकट दिया था भाजपा ने, सीट दी थी भाजपा ने, सब हार गए। और जो अनुकंपा मिली सीट, या कहीं भाजपा ने मजबूरी भी दी, चूंकि उसके उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, उन्होंने किस्मत साथ दी और विधायक बन गए। और आज उसी 1 सीट की बदौलत अपने बेटा को एमएलसी बनाने में सफल रहे हैं। उसी 1 सीट की बदौलत अब नीतीश के साथ बार्गेनिंग करने के लिए खड़े हैं। बात है कि इस बार बार्गेनिंग में बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं उनके हैं, लेकिन अपना कुनबा को तो संतुष्ट कर लेंगे, ये तो हम माना जाना चाहिए। तो बस आज हम इतना ही, फिर कल किसी मुद्दे को लेकर आएंगे। आप हमारा वीडियो आप हमारे वेब समाचार 24/7 में भी देख सकते हैं। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमको फोन कर सकते हैं 9199109224 पर। अगर आप बिहार हैं तो किताब जरूर पढ़िए। इस किताब में 55 रुपए की किताब में आपके राजनीतिक भविष्य का बीज छुपा हुआ है। लड़ रहे हैं चुनाव, पहली बार लड़ रहे हैं तो
का बीज इसी किताब में छिपा हुआ है, सिर्फ 55 रुपए में। जहाँ जो डाटा आपको 5 लाख रुपए में नहीं मिल सकते हैं एक जगह, वो डाटा किताब में मिल जाएगी। इस किताब की खासियत है कि इसमें हर विधानसभा क्षेत्र में 9 प्रमुख जातियों की वोटरों की कितनी संख्या है ये भी दिया हुआ है। ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी, कोई दस्तावेज में न कोई संस्थागत रूप से मिलेगा, कोई पार्टी दे पाएगी। ये डाटा सिर्फ हम ही दे पाएंगे आपको इस किताब में। किताब में हम बता पाएंगे कि पूर्णिया, सहरसा या किसी जिले, बिहार की किसी 243 सीटों में से किस सीट पे कितना भूमिहार है, कितना यादव है, कितना दुसाद है, कितना ब्राह्मण है, हम इसी किताब में मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए जातियों का हिसाब नहीं, अपना भविष्य सुधारने के लिए अगर पॉलिटिकल वर्कर हैं तो चूंकि भविष्य तय होती है जाति से, और अपनी जाति का हिसाब इसी किताब में है, तो अपने भविष्य को सुधारने के लिए भी आप इस किताब को जरूर खरीदिए, पढ़िए और इसको अपने घर में रखिए। ये आपके लिए पीढ़ियों काम आएगी। आप अगर एक बार पॉलिटिक्स आ जाता है, उसका खानदान पॉलिटिक्स हो जाता है, एक के बाद दो के बाद तीन, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता चलते रहता है। तो किताब आपके हर पीढ़ी के काम आएगी, ये किताब पीढ़ियों के साथ। तो बस आज जितना ही। बिहार के बाद गुवार के साथ आज का ये कार्यक्रम, ये कड़ी आज खत्म होती, आज यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नए विषय को लेकर, नए मुद्दे को लेकर। बिहार के जाति का सबसे बड़ा हिसाब हम रखते हैं, उसका सोर्स ये किताब है, उसका आधार किताब है। आप किताब खरीदिए, सबसे बड़े जाति की जानकार बन जाइए। धन्यवाद।